ये गुंडे आपकी बेटी को छेड़ रहे थे। കഴിക്കുന്നോ വേണ്ട നീ എപ്പോഴും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറില്ലേ ഇപ്പൊ റെക്കോർഡ് ചെയ്തേ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന റെക്കോർഡ് ചെയ്യടി എടാ എനിക്കിവിടെ ആരെയും അറിയില്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് ഇവളും മലയാളം സംസാരിക്കുന്നതാ ശരി വിളിക്കടി വിളിക്കേ यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथ का मटन खाने का इंतजार कर रहा था। कल ही तो डिसाइड किया था। और फिर ये सब लोग कौन है? इन लोगों ने ही कमेंट किया था। ओह, कमेंट पास कर रहे थे। सब ठीक हो ना? चलो हम चलते हैं। बैठो। मैंने इन्हें चैलेंज किया है। क्या बोला था? कि तुम इन्हें मारोगे। कौन सा दिन है आज? शनिवार है। अरे यार, मैं आज लड़ाई नहीं करता। उन्हें चैलेंज का पैसा दे दो और चलते अपन। बैठो। हर रोज तो ठूस ठूस के खाते हो, मार नहीं सकते। खाने के बारे में कोई मजाक नहीं। फूड इज एन इमोशन, है ना? चलो खाना बनाकर खाना है। പേടിച്ചു പോയടാ വെറും പേടിത്തോടറാ छोड़ो उसे। अरे तुमने उसे क्यों मारा? मुझ पर कमेंट किया तो चुप रह सकती हूँ, पर तुम्हें कुछ कहा तो बिल्कुल नहीं। പേടിക്കടാവളെ ആവരിട്ട് കൊടുക്ക് सुनो, तुम्हारी फाइट देखकर मेरी बेटी तुम्हारे प्यार में पड़ी, ये मत बोलना। अरे हाँ सर, असल में वही हुआ। मेरी फूटी नसीब। रिलैक्स, गुड बॉय। इतनी सी भोली हिंदी संप्रदाय लड़की, सुंदर है लक्ष्मी माँ जैसी। मेरी खुशी में उसको खुशी है मिलती, प्यारी सी तू है लागे प्यारा ये जहां। दुनिया की सारी खुशियाँ मुझ में ढूंढे वो, जीना मुझको सिखाए वो। इश्क ना कैसे होगा मुझको बता जरा, अब तू भी सुन ले ओ मेरी जान। बल्ले 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 बल्ले, मेरी बस इतनी सी मिन्नता, प्यारी प्यारी बातें मुझसे जो तू करे, बल्ले मेरी ओ जाना बात ये। सारे सा 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 ले पाए, गा 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 रे गा गा रे सा गा रे सा। सारे सा 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 ले पाए, गा 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 रे गा गा रे सा गा रे सा। और ऐसे हम दोनों एक हो गए। इसमें लव कहाँ है? ये आप क्या बोल रहे हो सर? लव स्टोरी कहाँ है? हाँ? तुम्हारी लव स्टोरी को टाइटल देना हो तो जानते हो क्या होगा वो? प्यार भरा देश, प्यार से भरा संसार और भूखी दुनिया। भूखी दुनिया? तुम्हें बस चाहिए थी एक खाना बनाने वाली। मेरी बेटी को एक लैंग्वेज टीचर की जरूरत थी और तुम दोनों इसे प्यार का नाम देकर मेरे पास आए हो। पथेटिक। मतलब मेरी लव स्टोरी में आपको लव नहीं दिखा? लव तो ठीक है, तुम दोनों के बीच कभी झगड़ा हुआ? एक दूसरे से लड़ाई? नहीं। बात नहीं करना? फोन ब्लॉक कर दिया? डीपी डिलीट किया? नहीं सर। ईगो इश्यूज? हम दोनों के बीच में ईगो क्यों होगा सर? देयर यू गो। मतलब तुम दोनों के बीच अभी लव शुरू नहीं हुआ। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम दोनों सिर्फ निब्बा निब्बी हो। प्यार का मतलब थोड़ी लड़ाई, फिर एक होना, डांटना, फिर एक हो जाना। जहाँ कोई इश्यू नहीं वहाँ लव हो ही नहीं सकता। जब तक तुम दोनों प्यार में झगड़ा नहीं करोगे और शादी कर लोगे तो सबसे पहले डिवोर्स ले लोगे। शादी होने पर 1 साल भी साथ नहीं रह पाओगे। मुझे अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करनी, तुम जा सकते हो। सर एक्चुअली हम दोनों के बीच में एक इशू है। और वो क्या है? आप
रुक जाओ। तुम्हारे डैड पागल है क्या? कहते हैं जहाँ लड़ाई नहीं वहाँ प्यार नहीं। उनकी बातें सुन के मुझे लगता है कि वो सैडिस्ट हो गए हैं। सॉरी, साइको। कहते हैं मैं निब्बा हूँ और तुम निब्बी, और हमारे बीच में प्यार है ही नहीं। अरे मेरे 60 साल के पापा को जब किसी लड़की से प्यार हुआ तो उनकी भगाकर मैंने शादी करवाई। ऐसा बेटा हूँ मैं। 25 साल की बेटी जिससे प्यार करती है उस लड़के से 10 मिनट बात नहीं कर सकते? ऐसे सैडिस्टिक इगोइस्टिक फादर है तुम्हारे। किसके साथ रहना डिसाइड कर लो। कब? चलो हॉस्पिटल आ गया। आराम से संभाल के। हाँ बैठो। हाँ चलो मैं चलता हूँ। ये लीजिए पैसे। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। अनजाने में कुछ गलतियां हुई हैं, वही सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। और गर्भवती महिलाओं से रिक्शा का भाड़ा नहीं लेता। लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या? तो फिर ये क्या है? झूठी कहीं की। चलकर आती तो थोड़ा बहुत कम हो जाता। चलो पैसे वापस करो। कैसे कैसे लोग मिले। लवकुश, कैसे हो तुम यहाँ कैसे? हार्ट चेक करने आए हो क्या? कार्डियोलॉजिस्ट कहाँ है? ये क्या कह रहे हो? उधर है, जाओ। हेलो सर, कांग्रेचुलेशंस, आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी कंफर्म है। स्वीट न्यूज। मैं पेड़े और पैसे भिजवा दूंगा। थैंक यू। शादी होके 3 महीने हो गए, इतनी जल्दी गुड न्यूज? तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? अरे भाई कैसे हो? मुझे भाई मत बुलाना। ये सुनेगा तो मुझे साला बुलाएगा। अगर ऐसा जीजा मुझे मिल गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे वाह, देखो तो कौन आया है। इन्हें किसने बुलाया? मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया था। सो स्वीट, थैंक यू। और सासू माँ, आप कैसी हो? कितनी बार कहा है मुझे सासू माँ मत बुला। ओह सॉरी, अंकल आंटी सब ठीक है ना? बोलो बोलो बोलो। मम्मी, आप दादी बनने वाली हैं। आप दादा बनने वाले हो। दरअसल इन्होंने आपको फोन करके आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। जी बिल्कुल, आपका आशीर्वाद चाहिए। ये क्या सिनेमा है जो आशीर्वाद मांग रहे हो? तुमने जो कारनामा किया है उसकी वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। बस इतना ही ना? उसी मिट्टी को आप गमले में डालकर पौधा उगा लीजिए। तुम्हारी वजह से हम चैन की नींद भी नहीं सो पाते। अरे बाप रे, बस इतनी सी बात है। मैं अभी आपके लिए स्लीपिंग पिल्स लाता हूँ। संभल के, कहीं जहर न दे। अरे इनसे मिलिए, इनका नाम लवकुश है और यही वो महान इंसान है जिसने आपकी बेटी को भगाने में मेरी मदद की थी। इसी की वजह से हमारे प्यार के आंगन में एक फूल खिलने वाला है। चलो बेबी, हम दोनों मेडिसिन का देखते हैं। चलो चलो चलो। क्यों रे, तेरी बेटी को घर से भगा के ऐसे घटिया आदमी से शादी करवाई? भगवान, ये पापी आपका जमाई है, ये मुझे पता नहीं था। वरना मैं यूटर्न लेकर आपकी लड़की को आपके घर छोड़ देता। ऊपर वाले, इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? आज मौसी, एक डोसा। हाँ अभी लाई। जानू, बेटा, हाँ तेरे लिए गुड न्यूज है। और वो क्या है? मैं पापा बनने वाला हूँ। आप पापा ही तो हो। तुम्हारे पापा फिर से एक बार पापा बनने वाले हैं। यार सच में तुम्हारे पापा तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अंकल कांग्रेट। डैडी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू कांग्रेचुलेशन। सो हैप्पी फॉर यू। हाँ बेटा, मुझे एक बात बोलनी है। हाँ बोलो ना। मैं तुम दोनों भाइयों को एक साथ खेलते देखना चाहता हूँ। हाँ। मैंने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी। तेरे काम का क्या हुआ? तेरे ससुर को तो पसंद आया? ऐसे अच्छे मौके पर ये क्या बात कर रहे हो? वो भला मुझे क्यों पसंद करेंगे? देखो बेटा, हम जैसे प्रेमियों के लिए कॉमन बात है। अगर तुम ही इतने ढीले पड़ोगे तो उस बच्ची का क्या होगा? जाओ, उसे आश्वस्त करके आओ। अंकल, एक पर्सनल बात है। एडवाइस चाहिए? हाँ। चलो। बात ऐसी अंकल, मैं एक लड़की से बहुत दिनों से प्यार करता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि वो मुझसे 5 साल छोटी है अंकल। आपने तो 25 साल छोटी लड़की पटाई है अंकल। मुझे भी टिप्स दो ना। लड़की कौन से कॉलेज में पढ़ती है? एवी कॉलेज, अहमदनगर। तो तू एक काम कर, कॉलेज के सामने जेरोक्स की दुकान खोल दे। वैसे भी जिंदगी में तू बेकार है, रास्ता साफ हो जाएगा, जिंदगी संवर जाएगी। क्या कहता है? आप तो लव गॉड हो। ये मेरी बेटी है, तुमने साथ में लाने को कहा था ना। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अच्छा, तो तुमने जिसके साथ शादी की थी वो करता क्या है? उसकी मार्केट के अंदर एक पानी पूरी की शॉप है। चाट बनाते बनाते उसने चैटिंग शुरू की इससे। ऐसे लड़के के लिए तुमने हाँ कैसे कर दी? मैंने कहा हाँ कहा, मैंने तो कहा था मर जाऊंगा लेकिन शादी को मेरी सहमति कभी भी नहीं दूंगा। उसके अगले दिन इसने कहा मंदिर होकर आती हूँ। मंदिर जा रही है सोचकर जाने दिया। बस आधे घंटे में मंगलसूत्र पहनकर आ गई। बेटी नित्या, कहाँ जा रही हो? मंदिर जाकर आती हूँ डैडी। अरे जाओ बेटा, मंदिर जाने के लिए इसे बताने की क्या जरूरत है? मेरी बेटी भी ऐसे ही बोल के गई थी। डिवोर्स मिलने में कितना वक्त लग जाएगा? जल्दी चल सर। अरे क्या हुआ? क्या आपकी बेटी मंगलसूत्र पहन के आएगी? बकवास बंद कर। बाइक निकाल। कार है ना सर? अरे कार में जाएंगे तो ट्रैफिक में फंस जाएंगे। बाइक निकाल। सर इसका एक प्रॉब्लम है, स्टार्ट नहीं होती, धक्का मारना पड़ेगा सर। चल जल्दी।
ये बताओ यह